बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर था किंगडम्स और डोमेन्स से, मगर ये पार्ट 2 था क्योंकि पार्ट 1 जो पहले किंगडम्स का अकेला जो लेक्चर था उससे पहले रिकॉर्ड कर दिया गया था। तब भी किंगडम्स और डोमेन इकट्ठा था, मगर वो लेक्चर काफी ज्यादा लेंथी हो गया था, इसी वजह से आज डोमेन पे सेपरेट क्लास जो है वो ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो जी हम लोग स्टार्ट करते हैं किंगडम्स और डोमेन से। तो आपको पता होना चाहिए डोमेन से है सबसे बड़ी कैटेगरी जो स्पीशीज को या क्लासिफिकेशन की है ना, अकॉर्डिंग बायोलॉजिस्ट के करीब डिवाइड करने की, यानी कि जानदारों को, तो वो है डोमेन। ठीक है। तो बाकी किंगडम्स की है, तो किंगडम आप पढ़ चुके हैं, पीछे के 6 किंगडम हमने पढ़े थे। ठीक है। तो 6 किंगडम और 3 डोमेन्स हैं, ये याद कर लें। और 3 डोमेन्स के नाम है बैक्टीरिया, आर्चिया एंड यूकैरिया। ठीक है। और 6 किंगडम भी आप को पीछे पढ़ा देंगे, बैक्टीरिया, आर्चिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो आज हम डोमेन्स को डिस्कस करेंगे। तो डोमेन्स जैसे कि पता है जी हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक है। और 3 डोमेन सिस्टम जो है टैक्सोनॉमी का, सबसे पहले जिसने एक्सप्लेन किया था ये इसका इसको इंट्रोड्यूस कराया था वो कार्ल रोस था। और ओटो कैंटेले इसका दोस्त था, और ये मार्क हिल्स जो था। इन लोगों ने 1990 में सबसे पहले इसको डोमेन का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है। अब डोमेन सिस्टम उन लोगों ने बनाया किन बेसिस पे था? तो वो इन्हीं बेसिस पे बनाया कि राइबोसोमल आरएनए जो था ना, इसका जो 16 का सीक्वेंस था वो थोड़ा सा डिफरेंट था सब में। तो एक तो ये था, ठीक है ना, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। तो और सेकेंडली फिर ये था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस किस में प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है। इन बेसिस पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया था। और सेकेंडली और बायोकेमिस्ट्री थी सेल की। इन 3-4 बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया गया था। बायोकेमिस्ट्री सेल की हम लोग इसमें सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। और सेकेंडली न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आपको बता दिया गया। और राइबोसोमल आरएनए की बात कर लें तो इसका जो 16 सीक्वेंस है ना, यानी तो उसमें ये था कि वो विद इन दी स्पीशीज सेम है। ठीक है। मगर ये है कि डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट है, तो जिन स्पीशीज में सेम था उनकी बेसिस पे डोमेन सिस्टम बन गया। और सेकेंडली जिन स्पीशीज में डिफरेंट था उनकी डोमेन्स डिफरेंट कर देंगे। ठीक है। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि फर्स्ट डोमेन है डोमेन बैक्टीरिया। ठीक है। तो यू बैक्टीरिया जो था, ठीक है, ये पता है ये प्रोकैरियोट्स है। ठीक है। और सेकेंडली इनकी सेल वॉल जो है तो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। ठीक है। इन बेसिस मैंने आपको बताया ना कि इनकी सेल की बायोकेमिस्ट्री के बेसिस में इनको डिफरेंस किया रहेगा। सेल की बायोकेमिस्ट्री के लिए आज एक प्रोकैरियोट्स है, और सेकेंडली ये पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल इसकी बनी हुई थी। और सेकेंडली ये था कि ये हर इन्वायरमेंट में सरवाइव कर जाते हैं। और एक इनका राइबोसोम जो है वो 16, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको उन बेसिस पे भी डिफरेंस किया गया था। जैसे कि इसमें ये बताया गया जी, बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म जो हैं, ये एग्जाम्पल है इन बैक्टीरिया की। ठीक है। ये डोमेन्स बैक्टीरिया में जो आते हैं। ठीक है। इनकी अब ये था कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर थी इनकी सेल में थी। ठीक है। और सेल वॉल जैसे कि आपको बता दिया गया पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। ठीक है। और इनमें डिफरेंट आरएनए था उनके राइबोसोमल स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है। तो ये थोड़ी सी लिखी हुई है इधर डिटेल, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर अब हम देखें नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट डोमेन आर्चिया है। तो डोमेन आर्चिया जो थी ये बहुत ही कदीम यानी पुराने बैक्टीरिया थे, जिसका ये भी कहा रहता है कि यूकैरियोट्स के एंसेस्टर्स हैं ये। ठीक है। यूकैरियोट्स के एंसेस्टर्स हैं ये। दे आर कॉल्ड एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सट्रीमोफिल्स भी, यानी कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में रहने के आदि थे, ठंडे या बहुत ही गर्म इन्वायरमेंट्स में रहने के आदि थे। तो ये जो था आर्सिया। और इसकी मैं आपको बता दूं कि जो है, सॉरी, आर्सिया की जो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन लिपिड्स और हाइड्रोकार्बन की थी। तो ये फॉस्फोलिपिड्स थे। ठीक है। और सेकेंडली इनमें ये था कि एसिडिक की नेचर थे, और हेलोफिल्स वगैरह इनको कहा जाता है। और हेप्टो ये लिखा हुआ है हाइपरथर्मोफिल्स। ठीक है। ये जानता है, यानी कि बहुत ही, ये इनका टेम्परेचर इधर आ रहा है, आप देख सकते हैं 16 सेंटीग्रेड से 18 सेंटीग्रेड तक। और सेकेंडली आर्चिया के सेल का साइज देखें
तो इसकी रेंज है 0.1 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर के डायमीटर तक है, और लेंथ इसकी 200 मीटर तक। तो इन बेसिस की वजह से इनको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया था। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे है जी लास्ट डोमेन यूकैरिया। यूकैरिया आपको पता है आज यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटियर एनिमिलिया जो है वो सारे ही यूकैरियोट यूकैरिया डोमेन्स में रख दिए गए थे। ठीक है, तो और सेकेंडली ये डिफाइन किया गया है जी किंगडम प्रोटिस्टा फंजाई। तो आप इसका इधर स्लाइड शो करवा रही हूँ, आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका ओवरव्यू है थोड़ा सा, वो हम लोग देखेंगे। ये देखें आप कि जो डोमेन्स हैं, ठीक है, ऊपर डोमेन लिखी है, तो वो डोमेन क्या थी कि बैक्टीरिया, आर्चिया और यूकैरिया। और अब इनमें किंगडम, बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया किंगडम आ रहा था और आर्चिया में आर्चियो बैक्टीरिया किंगडम आ रहा था। ये इनकी थोड़ी सी मिसालें दी हुई हैं, यानी कि एग्जाम्पल्स के आप देख सकते हैं। और आगे इनकी सेल टाइप, इन दोनों की सेल प्रोकैरियोट थे और ये यूनिसेलुलर थे। मगर एक मैंने आपको बताया ना सेल वॉल का डिफरेंस, और इनका था ये पेप्टाइडोग्लाइकन की, इसकी सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं है। और ये ज्यादातर ऑटोट्रोफ थे और ये ज्यादातर जो थे वो हेटरोट्रोफ थे। ठीक है, तो इसीलिए इनको कहा रहा था कि ये यूकैरियोट्स के इंसेस्टर भी हैं, क्योंकि यूकैरियोट्स मोस्टली जो है हेटरोट्रोफ हैं। ठीक है, और आगे जो यूकैरियोट्स हैं, आर्चिया ऑटोट्रोफ्स भी हैं, हेटरोट्रोफ्स भी हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे यूकैरिया में प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी। और आप सबको पता है कि यूकैरियोटिक सेल था एसएन की। ठीक है, और आप फंगस की सेल वॉल देखें तो वो कार्टन की बनी होती है, जबकि प्लांटिंग है तो वो सेलुलोज की उनकी सेल वॉल है, जबकि एनिमिलिया में सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है, तो फंजाई ये मल्टीसेलुलर नहीं है, जबकि प्लांट और एनिमिलिया जो है ये मल्टीसेलुलर है। फंगस आपको पता है हेटरोट्रोफ से दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म से फीड करके अपना फूड लेती है। ठीक है, और जो है एनिमिलिया, प्लांटी जो है वो ऑटोट्रोफ हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और एनिमिलिया जो हेटरोट्रोफ है। ठीक है, तो ये बेसिक सा ओवरव्यू था। और बाकी वायरसेस का कॉन्सेप्ट देखा रहा है कि वायरसेस नहीं है इनमें। तो वायरसेस जो है इसका न्यूक्लिक एसिड के गिर्द प्रोटीन कोड तो है, मगर क्या है, इसको हम सेल तस्वुर नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा ये लिविंग नॉन लिविंग है। ठीक है, इनको बायोलॉजिकली क्लासिफाई नहीं किया। तो ये जो थे जी आज कंसेप्ट। और बाकी आपको अगर ये बैक्टीरिया इधर से भी आगे दिखा दिया गया है, ठीक है, और यूकैरिया इधर से भी दिखा दिया है, तो यूकैरियोट्स हैं और इनके पास सेल बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होती हैं। ठीक है, तो ये है जी। तो यहाँ पे भी आपको दिखा दिया रहा है कि किसी भी लाइफ जो जिंदा जानदार, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन में और सेकेंडली किंगडम में डिफाइन किया रहता है। तो जो आपको कहा रहा है डोमेन, तो वो हाईएस्ट रैंक है। ठीक है,